सीडीएस के कैंडिडेट का जो सबसे बड़ा कंसर्न है, वो है मैथमेटिक्स पेपर को लेकर के। कंसर्न इसलिए नहीं है कि वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है, कंसर्न इसलिए नहीं है कि वो उन्होंने अच्छे से सिलेबस खत्म नहीं किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की है। कंसर्न इस बात की है कि वो तमाम कोशिश करने के बाद, अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद, वो मैथमेटिक्स के पेपर में ढेर हो जाते हैं। ढेर होने का सेंस वो 30 से 40 नंबर तक ही स्कोर कर पाते हैं और वो ऐसा महसूस करते हैं कि उनका जो एक्सपेक्टेशंस था, वो मीट नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहली बात तो ये पेपर शाम के समय होता है, जहां पे आप बहुत ही ज्यादा मेंटल फटीग और फिजिकल फटीग महसूस कर रहे होते हैं। और दूसरी बात है फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चंस। एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जितनी तैयारी यूपीएससी के पेपर को देने में करते हैं, यूपीएससी उससे दुगनी तैयारी क्वेश्चंस को फ्रेम करने में करती है। इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चंस कठिन आते हैं, इसका ये मतलब है कि क्वेश्चंस को किस हिसाब से फ्रेम करना है, उसकी पोजीशनिंग कहाँ रखनी है, कि ट्रिग्नोमेट्री का पोजीशन कहाँ रखना है, कौन से क्वेश्चंस को लेंदी बनाना है, किस टॉपिक से आसान पूछना है। ये तमाम चीजें यूपीएससी बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करती है और वो पेपर आपके सामने आता है। तो कैसे हम मैथमेटिक्स के पेपर को सीडीएस की परीक्षा में इफिशिएंटली अटेम्प्ट करें ताकि हमारे स्कोर बढ़ जाएं, इस वीडियो में हम सीखेंगे। मैंने सीडीएस की परीक्षा को मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है और हर बार एएफए की कट ऑफ क्लियर की है, और जिसमें मेरे स्कोरिंग सब्जेक्ट जो रहे हैं वो है इंग्लिश और मैथमेटिक्स। सो आई एम द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू ऑन दिस बिकॉज आई हैव क्लियर्ड थारोली इफिशिएंटली। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। जैसा आपको पता है कि ये आपके पास ऐसा पेपर आएगा और इसमें 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके पास टाइम जो होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं और आपको पता है कि इसकी जो कट ऑफ जाएगी वो 20 नंबर जाएगी, यानी कि 20 नंबर से ज्यादा आपको स्कोर करना है। और पहली बात तो एक दिमाग से आप अपनी ये बात निकाल दीजिए कि आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो जैसा आपकी तैयारी हो, आप अपना एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की रेंज बना सकते हैं कि मुझे 70 करने हैं, मुझे 80 करने हैं, किसी को 50 करने होंगे। ये आपका इंडिविजुअल चॉइस हो सकता है क्योंकि सबकी तैयारी अलग अलग होगी। हमारा इस वीडियो में कंसर्न जो है कि हम इफिशिएंटली कैसे पेपर को हैंडल करें ताकि हम पूरा इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर पाए, और ताकि हमको बाद में पछतावा न रहे कि अगर उस पेज पे सॉल्व किया होता या यहां से स्टार्ट किया होता, वहां से स्टार्ट किया होता, तो आज मेरे नंबर कुछ और होते। आपको पता है 2 घंटे का समय आपको दिया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा डिवाइड करेंगे, यानी कि पहले 30 मिनट्स आप निकाल लेंगे। 30 मिनट आप डिवोट करेंगे अपने पेपर में उन क्वेश्चंस को जिनका लैंग्वेज एकदम वन लाइनर है, यानी कि एक लाइन में वो क्वेश्चन लिखे गए हैं, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यानी कि आप जो है पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे देखना, जो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे पूछा tan थीटा बराबर इतना तो ये इसका इसका वैल्यू बता दो, या ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, या कुछ ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो एकदम छोटा है, उसमें कुछ ज्यादा उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यानी कि एक लाइन से ज्यादा नहीं होगा। उन क्वेश्चंस को आपको पहले 30 मिनट में पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक ढूंढ लेने हैं आपको, और उनको एकदम थॉरोली जल्दी जल्दी कर लेना है। इसका मतलब पहले 30 मिनट में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो एकदम पढ़ने में बहुत छोटे हैं, एक लाइन है या मैक्स टू मैक्स 2 लाइन का है, और उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप कुआरा खट से मार देंगे उसको, 1-2 लाइन में उसका आंसर निकल जाएगा। यानी कि पहले 30 मिनट में आपको जल्दी से पूरा आप एक बार 1 से 100 तक पहुंच जाएंगे, और उसमें मैं मानता हूं कि 30 क्वेश्चंस में 15 से 20 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्योंकि हर बार परीक्षा में 15 से 20 क्वेश्चन एक लाइन के आते हैं और बहुत ही इजी होते हैं। मैं 15 से 20 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, और आपने अगर पहले 30 मिनट में इन 15 से 20 क्वेश्चंस को ठीक कर लिया, तो आपने एक फ्रेज है इंग्लिश में कि हिट द नेल ऑन द हेड, है ना। तो उसी प्रकार से आपने पेपर को अच्छे से एफिशिएंटली पहले स्टार्ट कर दिया है, यानी कि जो आसान 15 क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस थे, आपने उसको अच्छे से कर लिया है। 30 मिनट में 20 क्वेश्चन हो गए। अब थोड़ा सा आपको भी एक अंदर वो अच्छा फील होगा, डोपामिन रिलीज होगा, और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट अब महसूस करेंगे, क्योंकि पहले 30 मिनट तक जो प्रेशर था एग्जाम का वो हावी होता है, और ऐसे में कैंडिडेट अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले ही 30 मिनट में आपने 15 से 20 क्वेश्चन कर दिए हैं, और अब आप अच्छा महसूस करेंगे, क्योंकि अब आपकी ओएमआर जो होगी वो हल्की हल्की ब्लैक हो चुकी होगी। ठीक। अब उसके बाद से बचता है अगला 1 घंटा।
अगला 1 घंटा जो आपको देना है, वो ऐसे क्वेश्चंस को देना है जो कि पढ़ने के बाद थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, बहुत थोड़ा, और 4-5 लाइन उसको सॉल्व करेंगे, वो आपका आ जाएगा। ठीक? ऐसे क्वेश्चंस को ढूँढ-ढूँढ के कर लेना है। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको पता है कि ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे इसका कांसेप्ट नहीं पता है, तो आप उसको तुरंत क्रॉस करके आगे बढ़ जाएँगे। ऐसा जज्बाती नहीं होना है वहाँ पे। अब जैसे मुझे पता है ट्रिग्नोमेट्री मेरी बहुत अच्छी है, तो हो सकता है अगर मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ूँगा तो मुझे आ जाएगा, तो मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा। और जैसे मुझे पता है मेंसुरेशन 3D का मैंने जो है कोन का टॉपिक नहीं पढ़ा है, जिसमें जो है फॉर्मेशन ऑफ कोन होते हैं, अगर उससे क्वेश्चन आया है तो मैं उसको देखते ही तुरंत क्रॉस कर दूंगा। पहले जो आपका 30 मिनट के बाद का 1 घंटा, उस वाले में इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगा, क्रॉस करते जाऊंगा। यानी कि जो मेरा स्ट्रांग जोन होगा, अब अगले 1 घंटे में मैं उसको पूरा सॉल्व करूंगा, और फिर कहां जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक खटाखट खटाखट करते चला जाऊंगा और क्रॉस बनाता चला जाऊंगा। ठीक, ये प्रोसेस मेरा रहेगा। इस प्रोसेस में मुझे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री मोस्ट प्रोबेबली आप पहले 30 मिनट में कर चुके होंगे, लेकिन इसमें जो कंसेप्चुअल होंगे वो आप करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आप इसमें करेंगे, अलजेब्रा के क्वेश्चन इसमें आप करेंगे, और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आप इसमें करेंगे। ठीक है, और फिर जितने भी टॉपिक आपके नंबर सिस्टम के मोस्टली टॉपिक आपके पहले 30 मिनट में हो जाने चाहिए, क्योंकि वो बहुत ईजी आते हैं। बाकी जो आपसे ये पूछा जाता है कि इसके कितने पेयर पॉसिबल हैं, वो आप पहले 30 मिनट में मत करिएगा, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, आपको अच्छे से उसको समझना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप पहले दूसरे जो 30 मिनट के बाद से 1 घंटा बचेगा, उसमें आपको 1 घंटे से, फिर आप सोचिए आप 2 बार पेपर को फ्लिप कर चुके हैं, आपकी फ्लिपिंग टेक्निक भी चल रही है साथ साथ, यानी कि 1 से 100 तक आपने पहले 30 मिनट में भी एक बार पूरा देख लिया था, 1 से 100 तक अब फिर 1 घंटे में पूरा अपना देख लिया है आपने। अब आप पाएंगे कि आप तकरीबन 50 से 60 से 65 क्वेश्चन अब अटेम्प्ट कर चुके हैं 1.5 घंटे में। लास्ट के बचे आधे घंटे में आपको क्या करना है। अब आपको पता है कि 2023 के सेकेंड पेपर के बाद से एक 10 क्वेश्चन आपको लास्ट में या शुरुआत में मिलेंगे, वो एकदम झुंड में आएंगे, वो एकदम उनका अलग सेक्शन होता है, जिसमें एक क्वेश्चन दिया होगा और उसमें 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, और वो पूछेंगे इनकी मदद से आप आंसर निकाल सकते हैं, केवल पहले स्टेटमेंट पढ़ के ये ऑप्शन निकाल सकते हैं, दोनों के मिश्रण से ऑप्शन आएगा। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं कंक्लूजन बेस्ड, तो इनको आप कोशिश करिएगा लास्ट में ही करें। ठीक है, स्टार्टिंग में मत करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप एक अलग एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, तो आपका एक अलग प्रेशर होता है, तो ऐसे में ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते जाते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्व तो करना नहीं होता है, एक तरह से देखेंगे तो हर एक इंसान इसको अटेम्प्ट कर देता है, और ऐसे में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये भले ही आसान होते हैं, लेकिन इनमें दिमाग सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि ये कंक्लूजन बेस्ड हैं, हर चीज इसमें देखनी होती है कि कहीं पहले स्टेटमेंट से ही आ जाएगा, दूसरा लगेगा, तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि पहले ना करें इनको, बीच या लास्ट में इनको करें, और मोर इफिशिएंटली लास्ट के आधे घंटे में इन क्वेश्चंस को करें। अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि मैथमेटिक्स का पेपर अगर कठिन आ गया तो क्या होगा। जैसा आपको पता है कि सीडीएस इतिहास का जो सबसे मुश्किल पेपर है, वो इस मैथमेटिक्स का, वो आया था 2023 के सेकंड पेपर में, जहां पे उन्होंने ज्योमेट्री को एकदम नल एंड वाइड करके जो है अलजेब्रा के क्वेश्चन भर दिए थे। और आपको पता है कि अलजेब्रा जो एसएससी और यूट्यूब पे पढ़ाई जाती है, उसमें बताया जाता है कि वैल्यू रखो आंसर निकालो, और उन्होंने जो आंसर दिए, जो क्वेश्चन फ्रेम किया, वो कंसेप्चुअल बेस्ड था, वो वैल्यू से नहीं आ रहे थे। तो इतना यकीन रखिए खुद पे कि कितना भी मुश्किल पेपर आ जाएगा, आपको 50 से 60 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डुएबल होंगे। 10-20 क्वेश्चन में थोड़ा हाई थिंकिंग होगी, और उसके बाद तो भाई माशाल्लाह बहुत मुश्किल होंगे, जो सबके लिए मुश्किल होंगे। तो ये मान के चलिए कि आपको 50 से 60 क्वेश्चन डुएबल मिलने वाले हैं, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन एकदम वन लाइनर होंगे, जो आप खट 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 करते चले जाएंगे। अगर आपको स्टार्टिंग में लग रहा है बहुत पेपर मुश्किल है, तो आप पलट दीजिए, पीछे से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि याद रखिएगा कि 15 से 20 क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, और फिर उसके बाद से कुछ मॉडरेट होंगे, और जो कठिन है वो सबके लिए कठिन है। आप